हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग एग्जाम की बहुत अच्छी तरह से मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। जो इन साल आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास करने की सोच रहे होंगे, बहुत अच्छे नंबर से लाएंगे, पास करेंगे। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच मेरा यूट्यूब चैनल GW82 आप लोगों के लिए बीच एक पहला क्लास, जो हमारा संस्कृत व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये हमारे संस्कृत व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमारे किसी भी एग्जाम में हमारे ये 3 से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। हमारे 3 से 4 नंबर के सवाल लगभग में पूछे जाते हैं। वह कोई भी एग्जाम हो, हमारे बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम हो या हमारे बिहार बोर्ड के त्रैमासिक एग्जाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण के हमारे टॉपिक उपसर्ग प्रकरण से पूछे जाते हैं। तो आपके बीच मेरे यूट्यूब का GW82, जिसमें पहला क्लास आप लोग के बीच लेकर आए हैं उपसर्ग प्रकरण। क्या हो? उपसर्ग प्रकरण। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि उपसर्ग है क्या चीज। तो दोस्तों देखते हैं क्या कि उपसर्ग जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। कौन कौन सा के शब्द? तो कहते हैं उपसर्ग 2 शब्द, पहला एक उप होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? सर्ग। करें कि उपसर्ग जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द उप और दूसरा शब्द हमारा क्या होता है? सर्ग होता है। अब हमें जानने की जरूरत है कि उप का अर्थ होता है क्या है और सर्ग का अर्थ क्या होता है। तो कहता है कि उप का अर्थ आगे, उप का अर्थ क्या हो? आगे, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। सर्ग का क्या हो? जुड़ना। जान कर रहे हैं कि उपसर्ग जो है वो हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक पहला शब्द उप होता है और दूसरा शब्द हमारा सर्ग होता है, जिसमें उप का अर्थ होता है आगे और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। तो इसलिए इसका डिफिनेशन परिभाषा कहता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब कौन से शब्दांश होंगे, कौन से शब्द होंगे, वो आगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। आगे कौन शब्दांश होते हैं और कौन शब्द होते हैं। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कि यहां पे स्टार पॉइंट में कहता है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। कि कहता है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग। यही 22 उपसर्ग हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यदि विद्यार्थी आप लोग को ये 22 उपसर्ग यदि याद हो जाती है, तो आपसे कहीं का भी उपसर्ग पूछे आप बता सकते हैं। आखिर जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, पहला लिखा है क्या? प्र, दूसरा पारा, तीसरा अप, चौथा सम, पांचवा अनु, छठवा अ, सातवां निस, आठवां निर, 9वां दोष, 10वां दूर, 11 वी, 12 अंग। दोस्तों कृपया ध्यान देना। ध्यान देने की क्या बात है यहाँ पे? यहां पे आंग है और क्वेश्चन में क्या लिखे? आ लिखे। आंग का मतलब होता है आ। क्या होता है? आ। कहीं कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है? तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि आचरती में
कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसमें कि इसमें दो भाग में तोड़ते हैं तो टूटता है आ प्लस में करते हैं चरती, आ प्लस में करता है चरती। तो बात रहा क्या चीज कि पूछता एग्जाम्पल में कि आचरती में कौन सा उपसर्ग है, तब आचरती को दो भाग में तोड़े तो एक पहला बना आ और दूसरा का बना हो चरती। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या समझते हैं कि इसमें पूछता क्या है कि आचरती में कौन पता है। ऑप्शन देखिए जरा क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में करा है प्र, ऑप्शन बी करा है परा, ऑप्शन सी करा है प्रति और ऑप्शन डी करा है, ऑप्शन डी करा है क्या करा हो आंग करा है। क्या करा है आंग, क्या करा है आंग। लेकिन आप देखिए आचरती में पहले तो आ है और ऑप्शन में देखा जाए आ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, है लिखा हुआ नहीं, नहीं लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि आचरती के दो भाग में तोड़ते हैं तो एक आ दिखता है और दूसरा क्या हो चरती। तो हम लोग यहां पढ़े स्वर में कि वे शब्दांश जो किसी शब्द क्या होते हैं पहले जोड़ते हैं, यानी आचरती में देखा जाए तो पहले जो शब्द जुड़ा हुआ है शब्दांश वो हमारे क्या होगा आ जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है आ। अब देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है प्र तो है नहीं, ये तो सही है, ये तो नहीं हो सकता है। पारा तो है नहीं, ये नहीं हो सकता है। सी देखा जाए प्रति तो यह भी नहीं हो सकता है और डी देखा जाए तो लिखा हुआ आंग। अब कहिएगा भैया सर इसमें तो आ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें आ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि आंग को ही क्या जाता है आ कहा जाता है या आ को ही क्या जाता है हो आंग कहा जाता है। तो अब यहां पर आंग नहीं लिख रहा है, आपको एक ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन आंग। आप टिक कीजिएगा कौन सा आंग में, तो दिक्कत। आगे देखिए अगला क्या है उपसर्ग नी। अगला देखा जाए अधे, अगला हमारा क्या है अपे, उसके बाद अति सु उते अभि प्रति परि और हमारा क्या है अप। यदि दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थी यदि आप ये 2200 उपसर्ग का नाम याद कर लेते हैं लाइन से कैसे भी तरीका से, तो आप कहीं से उपसर्ग पूछे तो आप क्या कर सकते हो बता सकते हैं। आप कहीं से पूछे तो आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। थोड़ा सा इस परिभाषा का तोड़ समझते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। करे कि ये शब्दांश यानी कहने मतलब कि जितनी सारी शब्द लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या है शब्दांश है। ये सभी क्या है शब्दांश है। जो किसी शब्द के पहले जैसे यहां पर देखते हैं कि प्र प्लस हर, प्र प्लस क्या हो हर, जब इस दोनों को दे देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रहर। क्या बनता है प्रहर। दूसरा देखते हैं अनु प्लस में क्या है गच्छते, और जब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता हो अनु गच्छते। तीसरा देखा जाए अव प्लस में गच्छते, और जब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता हो अव गच्छते। तो देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, अर्थ नहीं पूछता आपसे, आपसे अर्थ नहीं पूछता है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछता क्या है, कहता है कि बताइए कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। क्या पूछेगा हो प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। यदि बच्चों आप लोग का पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करें कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। तो देखते हैं कि प्रहार को जब दो भाग में तोड़ते हैं तो प्र प्लस में क्या है हर। देखिए तो पहले कौन सा है हारा है कि प्र है, प्र है। देखिए इसमें प्र है कि नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि प्रहार में जो हमारा उपसर्ग है कौन सा हो प्र है। दूसरा देखते हैं कि अनु प्लस गच्छति है तो बन क्या हो अनुगच्छति। क्या बन गया हो अनुगच्छति। तो देखते हैं कि अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है अनु। हाँ हम याद किए हैं उपसर्ग में 2200 में एक अनु शब्द भी लिखा हुआ था। हमें 2200 से पढ़े हैं कि एक अनु शब्द भी क्या हो लिखा हुआ था, अर्थात अनुगच्छति में हमारा कौन सा उपसर्ग हो अनु उपसर्ग। कौन सा अनु, बोलिए कोई दिक्कत कोई डाउट। आगे देखते हैं क्या चीज कि अगला तो रहे कि अ प्लस में गच्छति तो हमारा क्या बनता हो अवगच्छति। क्या बनता हो अवगच्छति। अब देखिए तो कि अवगच्छति को दो भाग में तोड़े हैं तो अव प्लस में क्या है गच्छति है। बोलिए कौन सा पहले शब्द है तो अवा है। तो देखिए तो इसमें अवा है कि नहीं है। क्या नहीं मतलब है कि अवगच्छति में कौन सा उपसर्ग हो तो अव उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग अव उपसर्ग। कोई दिक्कत।
फिर इसमें क्या होता है, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। भाई परिवर्तन ला देता है, हाँ बात सही है कि परिवर्तन भी आता है। कैसा परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पे कहें हार, क्या होता है हार। हार मतलब कि दो अर्थ का होता है, एक हार मतलब होता है माला और दूसरा हार का अर्थ होता है हार। देखेंगे आप कि महिलाएं जो होती है वो सोने की आभूषण पहनती है, सोने का पहनती है, हार पहनती है। क्या पहनती है, सोने की हार। ये तो वो सब हुआ। और दूसरा अगर जो हार है वो हार होता है, मतलब जैसे कहा जाए कि दो टीमों के बीच कोई खेल हो रही है तो उसमें एक टीम विजेता होता है और एक टीम क्या होता है, उपविजेता होता है। यानी एक टीम की विजय हो पाती है और एक टीम क्या होती है, हार हो जाती है। वही यहाँ पर हारक मतलब कहता है हार। लेकिन जब इस हार शब्द में हम प्र जो देते हैं तो हमारा क्या बन गया हो, प्रहार। और प्रहार का तो क्या होगा, क्या माला होगा, क्या हार होगा, नहीं। प्रहार का अर्थ होता हो आक्रमण, मतलब किसी को क्या करना, किसी पर आक्रमण करना, किसी पर वार करना। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये दिक्कत समझ में आ रही है। यदि कोई डाउट है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कितना बताने की कोशिश करें। आगे बढ़ा है कि अन्य प्लस में गच्छति। देखिए अन्य का भी थोड़ा सा अर्थ होता है, अन्य का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। और गच्छति का मतलब होता है जाता है, जाता है। लेकिन गच्छति में देखते हैं कि गच्छति का अर्थ कहता है क्या है, जाता है। लेकिन गच्छति में जब हमें अनु उपसर्ग को जोड़ दिए तो क्या बना हो, अनुगच्छति। लेकिन अनुगच्छति का अर्थ क्या होता है, पीछे पीछे क्या कहता हो, जाता है। अनुगच्छति कहता है पीछे पीछे जाता है। तो दिक्कत आगे मिलते हैं कि अव प्लस में गच्छति। देखिए गच्छति में मैंने कहता है जाता ही होता है, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन जब गच्छति में अ उपसर्ग जो देते हैं तो हमारा बन क्या हो, अवगच्छति। लेकिन अवगच्छति का अर्थ क्या होगा, हो समझता है। क्या होता है, समझता है। तो दिक्कत। अब थोड़ा सा आगे के देखते हैं कि एक और यहाँ पे एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल करा है कि वी प्लस में हरती, वी प्लस में हरती बराबर बनता है क्या हो, वी हरती। क्या बनता है, विहरती। विहरती का मतलब होता है क्या है, तो कह रहा है कि विहरती का मतलब, विहरती का मतलब होता है क्या हो, घूमता है। विहरती मतलब क्या होता है, वो घूमता है। उसका अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से प्र प्लस से सिद्धति, प्र प्लस में सिद्धति। सिद्धति का अर्थ होता है दुखित होना। लेकिन जब इसमें प्र शब्द जोड़ दिया तो बन में क्या हो, प्रसिद्धति। और प्रसिद्धति का मतलब होता है दुखित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, प्रसन्न होता है। क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग से एग्जाम में केवल पूछे क्या चीज, बस इतना ही पूछेगा कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग, आप क्या बताइएगा, प्रउपसर्ग। अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग, आप क्या बताइएगा, अनुपसर्ग। अवगच्छति में कौन सा उपसर्ग, आप क्या बताइएगा, अवउपसर्ग। विहरति में कौन सा उपसर्ग, आप क्या बताइएगा, वि उपसर्ग। प्रसिद्धति में कौन सा उपसर्ग, आप क्या बताइएगा, प्रउपसर्ग। देखिए बच्चों, ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के, जिसमें आप लोग एग्जाम में 3 से 4 नंबर के सवाल फिक्स है। यदि आप त्रैमासिक एग्जाम दिए होंगे, आप दिसंबर के माह में सेंटर एग्जाम दिए होंगे, तो आप देखे होंगे हाँ उसमें संस्कृत में क्या हुआ था कि उपसर्ग पूछ रहा था, है। अब जब आप ये 2200 की जानकारी नहीं कर पाएंगे तो आप उपसर्ग नहीं बता पाएंगे। ये 2200 शब्दांश में ही हम लोग क्या कर सकते हो, उपसर्ग को बता सकते हैं, हाँ कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कोई दिक्कत, यदि आपको समझ में आ गई हो, यदि बच्चों प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कृपया आपके लिए एक होमवर्क दिए हुए हैं। कृपया इस होमवर्क को बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ताकि देखें हाँ हमारे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है वह समझ चुके हैं और अच्छी तरह से ये बना भी रहे हैं। आप कृपया करके इसे कमेंट बॉक्स में क्या करें, सेंड करने की कोशिश करें। यदि दोस्तों, यदि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ चुकी होगी तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।